दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 13 कराऊंगा। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का तथा दिए गए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। अब देखिए हमें जो आकृति दे रखी है वो क्या दे रखी है। यहाँ पे देखिए शंकु दे रखा। क्या दे रखा? लंबवृत्तीय शंकु। तो लंबवृत्तीय शंकु की आकृति इस तरीके की होती है, आपको सबको पता है। और इसके अंदर मैंने बता रखा था जो भी आकृति रखी सबसे पहले वो आकृति बना लीजिए और उसके बाद जितने वेरिएबल उसके अंदर होते हुए बनाइए। देखिए इसके अंदर ऊंचाई दिखाई दे रही होगी h और तिर्यक ऊंचाई l और त्रिज्या इसकी क्या है r। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन मैंने आपको सबसे पहले बताया था जिस भी आकृति जो भी आकृति दे रखी है उसमें के कितने वेरिएबल होते हैं उसके बारे में सोचिए सबसे पहले। तो मैंने वेरिएबल बना लिए जितने वेरिएबल इसके अंदर है। एक वेरिएबल क्या होता है? अर्धशीर्ष कोण अल्फा भी होता है, उसका जिक्र नहीं करा गया तो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए अब माना शंकु की त्रिज्या बराबर r, शंकु की ऊंचाई बराबर h, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर l। ये तीन वेरिएबल मैंने मान लिए हैं। अब देखिए मैंने आपसे बताया था जो चीज़ दी हुई हो, क्या दे रखा है इसमें? आयतन। वो चीज़ कांस्टेंट होती है। तो सबसे पहले मैं आयतन को लिख रहा हूँ गिवन। क्या दे रखा है उसके बारे में देखिए। किसका आयतन? शंकु के बारे में चल रही बात, तो शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। किससे लिखते हो शंकु का आयतन को? v से। v फॉर वॉल्यूम 1/3 पाई r² h। अब ध्यान से देखना यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल हैं। तो ये चीज़ गिवन दे रखी है तो v क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मैं यहाँ से 2 वेरिएबल दे रखे r और h दे रखा और r दे रखा। तो मैं यहाँ पर जिस वेरिएबल का मान निकालना आसान है उसका निकाल लेना चाहिए। तो या तो r का निकाल लो या h का। तो h का आसान पड़ रहा है, h का निकाल रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लाई कराइए 3v = पाई r² h इम्प्लाइज दैट h बराबर कितना आ जाएगा? 3v/ पाई r²। इसे क्या मान लीजिए? समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम या निम्नलिखित शब्द जिसके सामने दे रखा हो उस पर फंक्शन तैयार होता है। क्या दे रखा? पृष्ठ का मतलब इसके किसकी बात चल रही है? वक्र पृष्ठ की बात चल रही है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल देते हैं इसे। वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई r/l। किससे लिख लो? मान लिया s है वो। वक्र पृष्ठ को किससे लिख लिया मैंने? s से। तो पाई r/l। अब ध्यान करने वाली बात जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। ये सेकंड मान लीजिए ये चीज़ हमें बता रहा है वो खुद क्वेश्चन के अंदर। न्यूनतम किसके लिए कह रहा है? पृष्ठ के लिए, यानी कि वक्र पृष्ठ की बात चल रही है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल कितने? r और l और इसके अंदर वेरिएबल h और r। फिर वही कन्फ्यूजन है h की वैल्यू में इसमें यहाँ क्या रखूँ। तो मैंने आपको बताया था या तो चित्र की सहायता से यार जानते हो आप l की वैल्यू आपको पता है। क्या लिखवा रखा है मैंने? l बराबर h² प्लस r²। ये h l r में संबंध का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ से कन्वर्ट करके इसका l की वैल्यू क्या रख रहा हूँ? इसकी सहायता से क्या रख रहा हूँ? यहाँ पे l का मान रख रहा हूँ h के पदों में। तो कितना आ जाएगा? s बराबर पाई r। l की वैल्यू कितनी है? h² प्लस r²। क्योंकि l बराबर क्या होता है? h² प्लस r²। और चित्र से भी देख लीजिए ये कैसा है? समकोण त्रिभुज। तो कर्ण का वर्ग शेष भुजा में बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका l² बराबर h² प्लस r²। तो l बराबर ये आ जाएगा। ये तो बात होगी हमारी खत्म। अब यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन है r और h में नजर आ रही है आपकी। किस में? r और h में। और ये भी किस में आ रही? r और h में। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक तो h है r में। तो चाहे h में बना लो चाहे r में। तो आसान किस में पड़ रहा है? h का मान निकाल रखा है। ये h का मान मैं यहाँ रख दूंगा तो सारा किस में आ जाएगा? फंक्शन जिसके लिए उच्चिष्ट शब्द क्या है? निम्नलिखित। तो उस पर फंक्शन तैयार करते हैं, आपको पता है। तो ये मैं किस में बना लूँगा? सारी इक्वेशन r में बना लूँगा। तो h का मान कहाँ रख दूँ? यहाँ पर रख दूँ।
देखिए एस बराबर पाई आर इंटू एस की वैल्यू रख रहा हूँ 3v/पाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहाँ से रखी? फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए एस बराबर पाई आर, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए 9v²/पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। एस इज इक्वल टू पाई आर कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एलसीएम ले लिया, इससे पूरा पूरा कटा 9v² प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो पाई स्क्वायर आर की पावर क्या हो जाएगा 6। एस बराबर पाई आर अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन इसका वर्गमूल कितना जाएगा पाई और इसका जाएगा आर स्क्वायर। तो ध्यान से कि देखिए पाई से पाई काट दो, एक आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा हमारा देखिए एस बराबर यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया अंडर रूट 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और अपोन में कितना है आर। अब यहाँ देखिए फंक्शन रूट में आ रहा है, मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करूँगा तो टिपिकल पड़ेगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, रूट में आ जाए तो क्या कर लो इसका स्क्वायर कर लो, आसान पड़ता है। क्या कर रहा हूँ मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो कितना जाएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू 9v² प्लस पाई स्क्वायर और आर की पावर 6 अपॉन कितना जाएगा आर स्क्वायर। इसका रूट खत्म हो गया, इस पर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आसान कर रहा हूँ इसे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रेक करोगे एलसीएम में 9v² अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर। तो कुल मिला के ये पावर ऊपर ले जाओ, डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगा। 9v², ये तो कांस्टेंट है, आर की पावर -2 प्लस पाई स्क्वायर और यहाँ कितनी 6 पावर ये 2, तो कितनी बचेगी आर की पावर 4 बचेगी। ये फंक्शन बना लिया मैंने। और मैंने आपसे कहा था जब एस स्क्वायर आ जाए या v² आ जाए ऐसा कुछ मान लो, आसान पड़ेगा। यहाँ देखिए लेट एस स्क्वायर को मैं क्या मान रहा हूँ जेड फंक्शन मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ जेड, क्या मान लिया मैंने जेड। कैपिटल से लिख लो चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिख लो क्या, क्योंकि अगर जेड में क्या दिखाऊंगा किसके लिए क्या आ रहा न्यूनतम। अगर जेड न्यूनतम होगा तो एस स्क्वायर न्यूनतम होगा, एस स्क्वायर न्यूनतम होगा तो एस भी न्यूनतम होगा। या दूसरे शब्द में जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, अगर एस स्क्वायर न्यूनतम दिखाना है तो एस न्यूनतम होगा तो एस स्क्वायर भी न्यूनतम होगा। तो रिवर्स में भी कह सकते हैं, अगर एस स्क्वायर न्यूनतम है तो एस भी क्या होगा न्यूनतम होगा। तो एस स्क्वायर को क्या मान लिया मैंने जेड के बराबर। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे कर रहा हूँ, एस स्क्वायर को जेड मान लिया, जेड इज इक्वल टू कितना 9v² आर की पावर -2 प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। इसे समीकरण मान लीजिए सेकंड। तो डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू आर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ आर के, डी जेड और डी आर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए वेरिएबल केवल आर है यहाँ पे, और तो सब कांस्टेंट है, चाहे वो आयतन भी हो, क्या है कांस्टेंट। तो 9v² तो ऐसा कैसे रहेगा, इसका करोगे -2 और आर की पावर -1 यानी कि -3 हो जाएगा, और प्लस पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 4r³ पावर आगे आ गया, एक घट गया, ये आ गया। तो डी जेड और डी आर कितना आ गया हमारा, -9×2=18 v² अपॉन नीचे आ गया r³ और प्लस 4 पाई स्क्वायर r³। एक बार डिफ्रेंशिएट ये आ गया हमारा, इसे मान लीजिए थर्ड। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट में हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 रखते हैं डी जेड और डी आर को, फॉर मैक्सिमम एंड
मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है जेड, जेड का मतलब वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब वी, यानी कि एस स्क्वायर बराबर क्या मान रखा जेड, तो क्या जाएगा ये जेड, अगर मैंने क्या दिखाया जाए निम्नलिखित, तो एस स्क्वायर निम्नलिखित आ जाएगा, एस स्क्वायर निम्नलिखित है तो एस निम्नलिखित आ जाएगा, यानी कि वक्र किसकी बात चल रही है, वक्र पृष्ठ की। दैट इज डी जेड ओवर डी आर बराबर किसका रखा हुआ 0 के, तो माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब इज इक्वल टू किसके 0 के, ये तो जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब इज इक्वल टू 18 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो आर की, यहाँ से देखना अब, तो आर बराबर मेरा आर की पावर 6 चल रही है, तो 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, तो आर बराबर क्या जाएगा 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6, ये पावर कहाँ चली जाएगी अपॉन में, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई आर की। अब इस आर के मान पे मुझे चेक करना है दोबारा डिफरेंशिएट, निकाल लीजिए डिफरेंशिएट इसका, डिफरेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू आर, d2z ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आसान पड़ेगा आपको, मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा, तो माइनस के 18 तक चल ही रहे हैं और वी स्क्वायर, ठीक है जी, इसका करोगे दोबारा कितना जाएगा, पावर आगे आ जाएगी माइनस का 3 और आर की पावर -4, ये पावर मैं ऊपर ले जाएगा माइनस कर लूँगा, इसी के तो डिफरेंशिएट करना, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा -3 आर की पावर -4 प्लस 4 पाई स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा 3 आर स्क्वायर, तो कुल मिला के दोबारा डिफरेंशिएट करा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना आ गया 18 दिया 54 वी स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया आर की पावर 4 और प्लस 4 दिया 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारा दोबारा डिफरेंशिएट, ये आ गया d2z ओवर डी आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसमें मान रख रहा हूँ, इधर आ जाइए, d2z ओवर डी आर स्क्वायर किस पे, एट आर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे किसका मान रख रहा हूँ आर का, 54 वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू यहाँ रखा हुआ 9v स्क्वायर बटे 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6 की पावर कितनी 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ 9v स्क्वायर बटे 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6 की पावर कितनी, यानी कि 2। अब ध्यान करने वाली बात यह है, ध्यान से देखना जो मैं बात बता रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन करोगे बहुत टाइम लगेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं करने की। यहाँ देखिए v भी कांस्टेंट है और क्या होगा v पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता, स्क्वायर में है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है v वैसे भी क्या होता है आयतन, आयतन क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस में जाने का तो यो भी पॉजिटिव हो गया, पाई का मान भी 22/7 रख लो, 3.14 रख लो, ये सारा पॉजिटिव आओगा। इसी तरीके से प्लस ये भी सारा पॉजिटिव आओगा और पॉजिटिव है पॉजिटिव जुड़ेगा क्या होगा पॉजिटिव आओगा। तो यानी कि सारा जब पॉजिटिव है तो क्या आ जाओगा ग्रेटर देन 0 बोल दो या क्या बोल दो पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू आई पॉजिटिव वैल्यू। ध्यान से देखना ये जो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना करे बिल्कुल भी, इसके अंदर मान नजर आ रहा होगा v/2 सब क्या है पॉजिटिव।
पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव कहते हैं ग्रेटर देन, ये सारी संख्या क्या हो जाएगी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव दिखा दिया। इसका मतलब क्या दिखाया हमने, दिस इम्प्लाइज फंक्शन क्या मान के चल रहे, जेड इज मिनिमम किस पर आएगा, एट आर इज इक्वल टू कितना 9v² अपॉन 2π² की पावर कितनी 1/6। इस पे मैंने क्या दिखाया आपको, जो जेड मान के चल रहा था वो क्या दिखा दिया, मिनिमम। अब यहाँ देखिए, इसलिए फंक्शन जेड बराबर क्या मान रखा मैंने, s² इज क्या होगा, मिनिमम एट इसी वैल्यू पे, एंड फंक्शन s इज मिनिमम किस पे, एट r इज इक्वल टू 9v² बटे 2π² की पावर कितनी 1/6 पे। तो इसका मतलब क्या है, जेड हमने क्या दिखा दिया, निम्नलिखित दिखा। जेड का मतलब क्या था, s²। जब s² क्या आ गया, निम्नलिखित आ गया, तो s भी निम्नलिखित आ गया। तो यही तो क्या करना था हमें, न्यूनतम दिखा दिया पृष्ठ। s क्या है, पृष्ठ है किसका है, शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ मैंने क्या दिखा दिया, न्यूनतम। तो ये मेरा श्योर हो गया। तो इसका मतलब ये r की वैल्यू श्योर है। अब r बराबर ये जब भी तो आई थी, दोनों की पावर 6 ले लो, तो 6 यहाँ जाएगा, यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 9v² बटे 2π²। अगर r की वैल्यू निकाल लोगे तो r बराबर ये क्या जाएगा, 1 में आ जाएगी। या दोनों पावर करोगे 6 दोनों तरफ की, तो कितना आ जाएगा, r की पावर 6 और इधर से 6 पावर खत्म हो जाएगी 1/, में। तो ये आएगा रिजल्ट। तो यहाँ से मैं किसका वैल्यू निकाला, ध्यान से देखना। ये आ गया जी हमारा रिजल्ट 2π² r की पावर 6 इज इक्वल टू 9v²। अब मुझे किस में संबंध निकालना, ध्यान से देखना। एक तो ऊंचाई और आधार की त्रिज्या h और r में निकालना। तो यहाँ से क्या खत्म करो, v खत्म कर लो। कैसे खत्म होगा, ध्यान से देखना। मैं इस वाले के लिए यहाँ पर देखिए, इसका क्या कर रहा, समीकरण फर्स्ट जो आपकी लिखी हुई पहले मैंने इसलिए नहीं मिटाई थी, ये यहाँ पे मुझे देखना पड़ रहा है। इसका मैं क्या करूँगा, वर्ग, फर्स्ट इम्प्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। समीकरण फर्स्ट का वर्क कर रहा हूँ। समीकरण फर्स्ट का वर्क करूँगा तो कितना जाएगा, h² इज इक्वल टू 9v² अपॉन π² और r की पावर 4। ध्यान से देखिए, समीकरण फर्स्ट का वर्क करके ऐसा आ जाएगी समीकरण फर्स्ट। और यहाँ से देखिए h² इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, π² r की पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, और 9v²। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, ऊपर देखिए, मानिए ये वाला मान दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये वाला, दोनों क्या है, सेम। या तो ये कहते हैं इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूँ, या इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बात एक ही आ गई। इन्हें नाम देना चाहो दे सकते हो। समीकरण कितनी मान चुके हम, ये मान लो 4th और ये मान लो 5, फ्रॉम 4th एंड 5। तो रखिए बराबर h² π² r की पावर 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ 2π² r की पावर 6। तो देखिए कैंसिल, π² से π² कैंसिल हो गया, h² और इस 2r की पावर 6 अपॉन r की पावर 4, दो पावर इसकी खत्म हो जाएगी, तो h² इज इक्वल टू कितना बचेगा, 2r²। दैट इज h बराबर, जब वर्गमूल लोगे तो √2r। प्लस माइनस चिन्ह इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ऊंचाई क्या होगी, प्लस की होगी, प्लस माइनस चिन्ह आते हैं तो क्या है, प्लस लोगे। तो इसका मतलब हमारा h बराबर क्या आ गया, √2r। तो ये सिद्ध करना था हमें, लास्ट में लिख दो क्या, अतः सिद्ध होता है कि किसकी, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। हैंस प्रूव्ड। यही मुझे सिद्ध करना था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।